क्या कभी इंपेयरमेंट के लॉस को रिवर्स करना अलाउड है? तो आंसर इज यस। अगर कभी भी सब्सिक्वेंटली जब आप एनुअल इंपेयरमेंट की इंडिकेशन ढूंढ रहे थे, तब अगर इंडिकेशन रिवर्स होता है, अच्छा होता, वो जो 8 बुरा चीज था, अगर वो सब अच्छा होता है, तो आपको फिर से रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा निकल गया, यानी असेट की रिकवरी ज्यादा हो रही है, बैलेंस शीट वैल्यू कम है, तो डिफरेंस को बोलेंगे रिवर्सल अमाउंट। हम कभी भी पुराना इंपेयरमेंट लॉस से रिवर्सल ज्यादा नहीं कर सकते। रिवर्सल कैन नॉट बी मोर देन अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले मैंने इंपेयरमेंट लॉस 26 करोड़ का लिखा था, तो रिवर्सल मैं कभी भी 26 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकता, बिकॉज रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट इज अलाउड, गेन लिखना बियॉन्ड दैट इज नॉट अलाउड। फिर क्या बोला कि रिवर्सल जब मैं करूंगा तो कैरिंग अमाउंट बढ़ेगा। भाई रिवर्स, जैसे मैं जब इंपेयर किया था तो कैरिंग अमाउंट गिर गया था, रिवर्स करेंगे तो कैरिंग अमाउंट बढ़ेगा। तो बोलते दिस इंक्रीज, ये जब बढ़ाएंगे हम, शुड नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशन नंबर 2, पहला कंडीशन है रिवर्सल शुड नॉट बी मोर देन अर्लियर इंपेयरमेंट। दूसरा है दिस इंक्रीज या रिवर्सल शुड नॉट टेक द कैरिंग अमाउंट बियॉन्ड नॉर्मल WDV दैट वुड हैव बीन कंप्यूटेड हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट। रिवर्सल करके जब नया कैरिंग अमाउंट आएगा, वो असेट की नॉर्मल WDV से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल WDV जो कैलकुलेट हम करेंगे रफ में, एज इफ देयर इज नो इंपेयरमेंट इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक असेट का WDV जिसका था 40, पहले की इंपेयर्ड असेट थी, 40 WDV था, आपने रिवर्सल करके 30 उसको 70 बना दिया, क्योंकि पहले का एक इंपेयरमेंट हो चुका था। लेकिन आपने देखा अगर कभी भी इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता और शुरू से आज तक मैं उस असेट का नॉर्मल WDV निकाला होता, तो वो नॉर्मल WDV 65 ही आया होता। तो इसका मतलब है हम 70 नहीं कर सकते, हमको 65 तक ही रिवर्सल अलाउड है। हम मैक्सिमम 25 का रिवर्सल करके 40 को 65 कर पाएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के स्टोरी ऐसे रूट करेगी कि पहले इंडिकेशन रिवर्स होना चाहिए, फिर कैलकुलेशन होना चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, रिवर्सल का अमाउंट निकलना चाहिए, वो रिवर्सल को पुराने इंपेयरमेंट लॉस से ज्यादा होने नहीं देंगे, और रिवर्सल के बाद जो नया कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट निकलेगा वो नॉर्मल WDV से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके इतना कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप रिवर्सल कर दीजिए।